मैं खुशबू श्रीवास्तव आपके सामने हमारी तीसरी सीरीज लेकर, जो कि एक करियर ओरिएंटेड सीरीज है। इनके कुछ बेहद कॉमन से क्वेश्चन जो करियर से रिलेटेड रहते हैं उनके बारे में बात करेंगे और उनके उपायों के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए आज हमारी तीसरी सीरीज जो कि करियर से रिलेटेड है, हम उसकी शुरुआत करते हैं। मैं पहला क्वेश्चन पूछूंगी सर आपसे इस बारे में कि सर सबसे बड़ा पॉइंट होता है, कुछ बच्चे हमने देखे हैं कि उनका मन खेलकूद में ही लगता है। अब परेशानी माँ बाप की ये होती है कि बच्चा खेलता ही रहता है, पढ़ने में उसका मन नहीं लगता है, पढ़ाई कब करेगा, वो पढ़ाई कब करेगा। जबकि आज की डेट में हम ये देख रहे हैं कि खेल कूद अपने आप में विश्व स्तर पर एक बेहद अच्छा करियर है, एक बहुत प्रतिष्ठित करियर हम जिसको कहेंगे। कई सारे नाम हैं जिनको हम जानते हैं जो ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। क्रिकेट एक करियर होगा, फुटबॉल हो गया। इन करियर्स में न केवल अपना नाम रोशन करे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करे, बल्कि पूरे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। ऐसे में हम इसे कहीं भी अन्यथा नहीं ले सकते हैं या इसको कम नहीं आंक सकते हैं कि खेलकूद जो है सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का जरिया है, एक मनोरंजन का जरिया है। हम इसे करियर ऑप्शन के तौर पे अगर देखना चाहें तो हम क्या ऐसे किस ग्रह को देखें, किस भाव को देखें और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम ये पहचान पाए कि हमारा बच्चा जो है इसी खेल कूद में आगे बढ़ेगा और उसको एक करियर के रूप में चुनेगा। जी। अब आपने बात की खेल कूद से संबंधित करियर की जी, और आपने ग्रह की भी बात की जी। तो देखिए, ग्रह कोई भी हो, ये एक मिथ है कि ये पापी ग्रह है, ये क्रूर ग्रह है। कोई ग्रह पापी नहीं होता, कोई ग्रह शुभ अशुभ कुछ नहीं होता है ग्रहों में। ग्रहों द्वारा जो भाव एक्टिव डीएक्टिवेट कर दिए जाते हैं, फल उसी के अनुसार मिलते हैं। ये आप पक्का समझ लीजिए। तो यहाँ ग्रह की बात तो आप छोड़ दीजिए। लोग कहते हैं इसकी दशा आ गई तो ये होगा, उसकी दशा आ गई तो वो होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप सिर्फ ये देखिए मूल रूप से उसका नक्षत्र स्वामी क्या कह रहा है, वो बहुत जरूरी है क्योंकि वो लाइफ लॉन्ग इफेक्ट करता है। अब आप उसकी दशा अंतरदशा में आ जाइए। तो अंतरदशा से तो खेलकूद के करियर का कोई बहुत ज्यादा पता नहीं लगता। अब मान लीजिए नक्षत्रपति ने उसकी बहुत अच्छी स्थिति बना रखी है तो वो तो लाइफ लॉन्ग चलने वाला है। जैसे मान लीजिए लग्न और पंचम खड़ा है नक्षत्रपति द्वारा, और नक्षत्रपति द्वारा खड़ा कर दिया तो निश्चित ही वह खेलकूद में नर्तन गायन इस फील्ड में जाएगा ही जाएगा। ठीक है। अब मान लीजिए जो महादशा उसको आई है, अब महादशा तो लंबी चलेगी जी, बिल्कुल। उसमें भी कहीं लग्न और पंचम खड़ा है तो वो किसी भी खेलकूद में अपने करियर को बहुत बेहतरीन बना सकता है। सिर्फ ये देखिए लग्न और पंचम एक्टिव है तो वह निश्चित ही फुर्तीला भी होगा और खेल कूद में उसका बहुत मन लगेगा और वो करियर भी बना लेता है। और इसी के साथ साथ लग्न पंचम खड़ा है, उसके द्वितीय की स्थिति भी देख लीजिए तो वह बहुत अच्छा करियर इसमें बना लेगा। और पहले भी हम कई बार बात कर चुके हैं इस पर, लेकिन यहाँ आपने पूछा है तो फिर से वही कि खेलकूद में करियर बनाना है तो लग्न और पंचम एक्टिव है या नहीं ये देख लें जी। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे पेरेंट्स जिनको लगता है कि बच्चा खेलता रहता है, या फिर कई पेरेंट्स की ऐसी तमन्ना भी है कि उनके बच्चे जो हैं किसी विशेष खेल में या किसी विशेष विधा में अगर अपना करियर बनाना चाहते हैं। जैसे हम देखते हैं बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं छोटे छोटे बच्चों के, सिंगिंग के, डांसिंग के, तो उन बच्चों का उस विधा में करियर बनेगा या नहीं बनेगा ये आपकी कुंडली में जो लग्न है और पंचम भाव है वो उसकी स्थिति को क्लियर कर देगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सवाल का जवाब देने के लिए। सर जैसे अभी आपने बात की और उसमें एक टर्म आपने यूज किया है कि पहला और पांचवा जो भाव है वो एक्टिव हो तो कोई नृत्य किसी विधा में जो नृत्य कला होती है या गायन है उसमें जाना चाहता है। आज हम देख रहे हैं टीवी के माध्यम से काफी सारे बच्चों के ऐसे प्रोग्राम्स आते हैं, कई इंडियन आइडल या फिर सुपर डांसर और काफी तरीके के इस तरह के प्रोग्राम्स आते हैं जब बहुत छोटे छोटे बच्चे बेहद अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और उन्हें देखकर कई बार जो टीवी के इस पर जो पेरेंट्स यहाँ पर बैठे हो वो भी इंस्पायर होते हैं। तो अब यहाँ तो ये है कि बच्चा छोटा है और काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, काफी अच्छा डांस कर रहा है, तो ये तो उस समय पर छोटे बच्चे के लिए तो उसकी एक कला हो गई। पर क्या वो इस कला को एक करियर ऑप्शन के तौर पे
चुन पाएगा, या करियर ऑप्शन के तौर पे वो तो चुनना चाहे पर ये उसका एक करियर बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, इसके बारे में सर कुछ बताइए कि वो अगर इसे करियर बनाना चाहता है तो क्या उसकी कंडीशंस हो सकती हैं। अभी मैंने आपको बताया कि जैसे लग्न और पंचम जी, ये नक्षत्रपति द्वारा एक्टिव किए गए हैं जी, तो निश्चित तौर पर वह करियर में इसको बना लेगा। जी, दूसरा आपने बात की गायन की, जी, तो गायन में लग्न नहीं, द्वितीय और पंचम, जी, क्योंकि गायन होता है वाणी से और जी, वाणी का भाव है दूसरा। जी, बिल्कुल। तो वहां पर आप देखिए दूसरा और पांचवा जी, ये एक्टिव है तो निश्चित ही वह गायन के क्षेत्र में अपना करियर बना लेगा। अब तीसरी बात आपने की डांसिंग की, जी, तो ये डांसिंग ये पंचम का फल है जी, और पंचम के साथ इसमें कहीं तृतीय जुड़ जाए या सप्तम जुड़ जाए तो वह डांसिंग में करियर बना सकता है। और एक बात करियर के लिए आप हमेशा ध्यान में रखिए कि द्वितीय की स्थिति जरूर देख लें। जी, जी, क्योंकि धन कमाने का पर्पज हो गया ना यहाँ पर। जी, जी, एक बिल्कुल। होता है शौक बिल्कुल, और एक होता है धन कमाने के जी, लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वहाँ द्वितीय की स्थिति को आप ध्यान में रखिए और ये जो भाव अगर एक्टिव हो रहे हैं वो आराम से इन करियर्स में अपना करियर बना सकते हैं। जी, थैंक यू सर। सर करियर से ही रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगी, जो कि यूं तो बहुत सारे बच्चों की ख्वाहिश होती है पर कुछ ही बच्चे सफल हो पाते हैं, क्योंकि वो एग्जाम भी बहुत टफ होता है, उसमें काफी सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपके अंदर होना चाहिए तब ही आप उस करियर में जा सकते हैं। वो करियर है आर्म्ड फोर्सेस में जाने का, इंडियन आर्मी या इंडियन एयरफोर्स या फिर नेवी या इस तरह के जो भी आर्म्ड फोर्सेस हैं उनमें बच्चे अगर करियर बनाना चाहते हैं, क्योंकि बच्चा नॉर्मली जो है कई बार 12th तक जो पढ़ाई कर रहा है वो तो एक नॉर्मल बेसिस पे कर रहा है, पर वो एकदम टर्नओवर हो जाता है कि बच्चा एक आर्म फोर्स में जाना चाहता है। तो उसमें कौन से भाव जो है सहायक होते हैं जिससे हम ये जान पाए कि इस बच्चे को इस करियर का चयन करना चाहिए। अब आपने पूछा है आर्म्ड फोर्सेस जी, साथ ही आपने जोड़ दिया एयरफोर्स जी, और साथ ही जोड़ दिया नेवी जी, बिल्कुल। तो ये तीनों कहने को तो सेनाओं से संबंधित है, लेकिन इन तीनों के भाव अलग अलग होंगे। बहुत अंतर है तीनों सेवाओं में जी। तो अब सबसे पहले लग्न तो एक्टिव चाहिए ही जी, क्योंकि वहां मेहनत करनी है, कोई भी एयरफोर्स हो, नेवी हो या थल सेना हो जी, तो लग्न एक्टिव चाहिए। अब लग्न के साथ यदि दशम एक्टिव है तो वह आर्म्ड फोर्सेस में चला जाएगा जी, पक्का समझ लीजिए। खाली इसके साथ ध्यान ये रखें कि 11वां भाव एक्टिव नहीं होना चाहिए, पंचम एक्टिव हो तो बहुत बढ़िया जी। तो ये लग्न, पंचम और दशम ये आर्म्ड फोर्सेस के लिए जी। और एयरफोर्स के लिए आपको मालूम है हवाई जहाज का भाव है 12वां जी, जी, जी। तो लग्न, पंचम और 12वां जी, ये 3 भाव अगर एक्टिव हो रहे हैं वो एयरफोर्स में जाए उसको सफलता मिलेगी जी। इसी तरह नेवी के लिए जल का भाव है चतुर्थ जी, तो लग्न, चतुर्थ और पंचम ये एक्टिव हो तो वो नेवी में अपना करियर बना सकता है और सफलता उनको मिल जाती है। सिर्फ एक मिनट, सिर्फ ध्यान इतना रखना है कि 11th हाउस कहीं भी एक्टिवेट नहीं होना चाहिए। ये आप नक्षत्र स्वामी से देख लें जी, और फिर दशाओं में देख लें। तो कभी ऐसा भी होता है जैसे 2 साल की दशा बची है और कोई भाव एक्टिव है और उसके बाद आने वाली दशाओं में कहीं अष्टम या षष्ठ इस तरह के भाव एक्टिव हो गए तो निश्चित ही वह छोड़ के वापस लौट आएगा। आपने देखा होगा कई लोग साल 1.5 साल जाते हैं और फिर वापस भाग के आ जाते हैं। तो वो दशाओं को आपको थोड़ा देख लेना होगा, कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। चलिए, तो मुझे लगता है इस करियर ऑप्शन के बारे में न केवल आपको ये पता चला है कि किन भावों की दशा देखते हुए, उनकी स्थिति देखते हुए आप उस करियर का चयन कर सकते हैं, बल्कि आपने ये भी जाना कि कुछ ऐसे लोग जो उस तरह की नौकरी को, उस प्रेशर को झेल नहीं पाते और वापस आ जाते हैं, तो उनमें कौन से भाव ऐसे हैं जो बाधा डालते हैं, उनके बारे में भी भाव बाधा नहीं है, वो दशाएं देख लें आप वहाँ पर। वो दशाएं एक्चुअल में बदलती जाती है जी, जी, जी। जैसे मैंने बताया ना कि जैसे अभी आपने एडमिशन लिया, भर्ती हो गए एनडीए में या नेवी में जी, उस वक्त तक तो दशा है और साल भर बाद ही दशा बदलने वाली है जी, जी, तो उसमें अगर उल्टे काम हो गए
ऐसे लोग छोड़कर वापस आ जाते हैं। इसका ध्यान रखें। कुंडली को थोड़ी अगली दशा को भी चेक कर लेना चाहिए। तो इस तरह के करियर ऑप्शन में हमें ये है कि सिर्फ उस दशा को नहीं देखना है जो उस समय पे वर्तमान में चल रही है, अगली दशाओं का भी अवलोकन उस समय पर कर लेना चाहिए। बहुत धन्यवाद सर आपका इस जवाब के लिए। हम अपना अगला क्वेश्चन लेते हैं। सर मेरा यहाँ एक सवाल और है, व्यक्तिगत भी है और मुझे लगता है मेरी ही तरह कई लोग ऐसे होंगे जिनको इसमें समस्या आती होगी। जी जी। करियर की हम बात कर रहे हैं। करियर में एक करियर होता है केमिकल्स से रिलेटेड होता है, पेस्टिसाइड से रिलेटेड अगर आप कुछ कर रहे हैं वो भी एक करियर है, फार्मास्यूटिकल होता है, मेडिसिन्स होती हैं। तो इसे किस तरह से देखा जाए कि कौन सा व्यक्ति स्पेशली इन करियर ऑप्शंस में जाएगा, उसके बारे में सर आप कहिए कुछ। अब देखिए, आपने जो सवाल किया है पेस्टिसाइड, केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, तो ये सब छठे भाव का फल है। तो जिस जातक का भी छठा भाव एक्टिव हो जी, उसको इन सब कैरियर्स में सफलता मिल जाती है जी। जैसे केमिकल इंजीनियरिंग हो गया जी, फार्मास्यूटिकल्स हो गया, MBBS हो गया, या जो कीटनाशक दवाइयां जिनको बोलते हैं वो भी इसी भाव का फल है। अमूमन कई बार ये होता है जैसे वो पढ़ लिख नहीं रहा है, कोई भी आदमी है काम कर रहा है, वो नहीं चल रहा है और वो कुंडली लेकर आता है और पूछता है कि अब मैं क्या काम करूं। हाँ, और आप देख रहे हैं कि उसको छठा भाव उसका एक्टिव है जी, तब वो क्या करे। तो आप उसको इस छठे भाव से संबंधित वो कोई केमिकल का बिजनेस कर ले जी, पेस्टिसाइड्स का बिजनेस कर ले, तो इन बिजनेस में उसको सफलता आसानी से मिल जाती है। दूसरी बात याद रखिए, छठा भाव होता है व्यसन का जी, छठा भाव व्यसन का। तो व्यसन क्या होता है, अब जैसे छठा भाव एक्टिव वाला जी, अगर शराब का धंधा करने लगे, हम ये नहीं कहते कि आप शराब का धंधा कीजिए जी जी, छठा भाव एक्टिव हो और जातक शराब के धंधे में चला जाए जी, तो वो उसके अंदर सफल हो जाता है। इस मामले में आप विजय माल्या का उदाहरण देख सकते हैं जी, जी। छठा भाव उसका जन्मजात एक्टिव था, शराब के धंधे में वो पूरी दुनिया में लीकर किंग कहलाता था, और छठे से अपोजिट 12वें भाव यानी जब उसने किंगफिशर एयरलाइन की शुरुआत की वो डूब गया, आज भी नहीं पार पा पाया, वो देश से बाहर ही है जी। तो हमेशा जो भाव एक्टिव होते हैं, आप उस भाव से रिलेटेड कोई भी काम करेंगे उसमें सफलता मिलनी निश्चित है। और ध्यान रखिए, दशाओं को जरूर देख लीजिए कि वो कितनी बची हैं। अगर नक्षत्रपति ने भाव एक्टिव कर रखे हैं तब तो कोई चिंता की बात नहीं है। अगर नक्षत्रपति ने एक्टिव नहीं किया है और कोई लंबी दशाएं हैं जैसे गुरु की, शनि की, बुध की, शुक्र की, राहु की, तो इन दशाओं में बहुत लंबा पीरियड होता है, तो उसमें जातक उससे रिलेटेड काम कर सकता है जी। तो आप जान चुके होंगे कि एक बार महादशा पर गौर कर लेना चाहिए कि कितनी अवधि है आपके पास उस करियर को चुनने के लिए और कितना लंबा ये समय होने वाला है। तो मुझे लगता है निश्चित ही आप जो हैं अपने सही करियर को पहचान पाएंगे, उससे आर्थिक लाभ कमा पाएंगे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो मुझे लगता है आज का जो पार्ट रहा है हमारी सीरीज का करियर से संबंधित, उसमें काफी सारे सवालों को हमने लिया है, उनके सही जवाब हमें प्राप्त हुए हैं। आज इस सेशन को हम यहीं विराम देते हैं। अगली बार फिर आपके साथ में कुछ नए सवालों के साथ में हम हाजिर होंगे। धन्यवाद।